नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर वर्तमान कांग्रेस सरकार को प्रदेश में पनपी आपदा को संभालने में विफल करार दिया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कार्यालय में एक और पद बनाया गया है, इसकी नोटिफिकेशन भी हुई है। आपदा की घड़ी चल रही है पर सरकार के खर्चे कम नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि बड़ी मात्रा में प्रदेश भर में सड़क ठप पड़ी है और उनको खोलने का काम अभी तक धरातल पर शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में तालमेल की कमी दिखाई दे रही है। अभी तक आपदा में कितना नुकसान हुआ है उसे लेकर कांग्रेस के आंकड़े भी स्थिर नहीं है। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस सरकार बनी है तब से 1000 से अधिक सरकारी संस्थान बंद हो चुके हैं और अब तो हद ही हो गई है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी, जिसके पास 140 से अधिक विश्वविद्यालय थे, उनमें से बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय काट दिए गए हैं। अब इस संस्थान के पास केवल 3 जिलों के विश्वविद्यालय ही होंगे, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री केवल खबरें बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। जब खबरें बनती नहीं तो कोई ना कोई संस्थान बंद कर देते हैं। मित्रों, हिमाचल प्रदेश में लगभग 2 महीने से त्रासदी का एक दौर जो चल रहा है, उसमें विपक्ष की ओर से सरकार को और समाज को जो सहयोग देने की बात थी, उसमें हमने पूरी जिम्मेवारी के साथ काम करने की कोशिश की है। मैं ये मानता हूं कि ये त्रासदी बहुत बड़ी त्रासदी रही और हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से जान और माल को जो क्षति हुई है वो अप्रत्याशित है, इसमें दो राय नहीं है। मैं केंद्र सरकार का एक बार फिर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इस संकट के क्षण में लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, राहत लोगों तक पहुंचाने के लिए जो मदद मिली है वो भी अप्रत्याशित है। हाँ, हम इस बात से सहमत है कि नुकसान बहुत ज्यादा है, और स्वाभाविक रूप से जब नुकसान ज्यादा है तो इसकी भरपाई करने का साझा जिम्मा जो है केंद्र और प्रदेश सरकार का जो बनता है, केंद्र अपना दायित्व का निर्वहन पूरी जिम्मेवारी के साथ कर रहा है। और उसके बाद बड़ी जिम्मेवारी अगर किसी के ऊपर है तो वो प्रदेश सरकार के ऊपर है। हिमाचल प्रदेश में जो केंद्र से सहयोग मिला है उसके संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार की ओर से जिस प्रकार से नुकसान का प्रस्तुतिकरण केंद्र के समक्ष किया गया, उसके अनुरूप केंद्र ने जो सहयोग दिया जा सकता था आर्थिक रूप से, वो करने की कोशिश की है। हालांकि अभी तक जो केंद्र की टीम हिमाचल प्रदेश में नुकसान का जायजा लेने के लिए, आकलन करने के लिए जो आई थी, उसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। मैं व्यक्तिगत रूप से अभी हाल ही में फिर से गृह मंत्री जी से मिला था कि नुकसान की भरपाई करने के लिए पूरी प्रदेश की जनता
केंद्र से ही उम्मीद लगाए बैठी है और इसलिए केंद्र की ओर से और सहयोग मिले, इस बात के लिए मैंने विनम्र निवेदन किया है। जो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, ये 9 महीने का जो कार्यकाल जो कांग्रेस पार्टी का पूरा सत्ता में रहते हुए पूरा हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, अभी त्रासदी का दौर चला है, तो त्रासदी के दौर में भी संस्थानों को बंद करने का काम चला हुआ है। लगभग 1000 से ज्यादा संस्थान हिमाचल प्रदेश में अभी तक बंद कर दिए हैं। और एक पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है, एक जिसको जुनून सवार हुआ पड़ा है हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी को, जब कोई चीज को रूटीन में जो चली होती है उसकी खबर नहीं बनती है, उस चली हुई चीज को बंद करना, उसको रोकना तो खबर बनती है। तो इसलिए ये काम उन्होंने लगातार 9 महीने के इस कार्यकाल में किया। अभी हाल ही में कुछ स्कूल और बंद किए हैं और अभी हाल ही में मंडी के जो हमारे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो हिमाचल प्रदेश में जो दूसरी यूनिवर्सिटी हमने खोली थी, और उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 137 कॉलेजेस आते थे, 5 डिस्ट्रिक्ट उसमें आते थे और 165 कॉलेज शिमला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। अब मुझे मालूम नहीं हासिल क्या होगा उसमें से भी क्या किया कि उस यूनिवर्सिटी का कद छोटा करने के लिए कॉलेज की स्थिति में उसको ला करके खड़ा कर दिया, जहां 137 कॉलेजेस उसके अंतर्गत आते थे और जिसमें से कुछ उन्हें डिनोटिफाई किए, लेकिन एक्टिवली जो 128 कॉलेजेस उसमें जो है प्रेजेंट भी थे, उसमें से सारे कॉलेज अब शिमला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत किए। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं बात ये कह रहा हूं कि जब एक सहमति के तौर पर और व्यवहारिक रूप से सारी चीजों का आकलन करने के बाद जो है वो तय किया गया था कि कौन कौन डिस्ट्रिक्ट जो है शिमला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत होना चाहिए, कौन डिस्ट्रिक्ट मंडी के अंतर्गत होना चाहिए, कौन कॉलेज कहाँ होना चाहिए, इस बात को लेकर के तय किया था। अब मंडी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है मात्र 46 कॉलेजेस